अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों कैसे हो। जैसा आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं एसेक्टिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स। इसमें आज हमें फोर्थ मेथड पढ़ना है, क्योंकि पहला जो था फिशन वो हमने पढ़ा, इसके बाद बडिंग भी पढ़ी हमने, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी मैंने आपको पढ़ाया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फोर्थ मेथड, दैट इज रिजेनरेशन। रिजेनरेशन क्या होती है? इन सम ऑर्गेनिज्म्स, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म्स, plants as well as animals, some small cut parts of their body can grow or regenerate to form a whole new organism, complete in all respects. कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स जैसे प्लांट्स है या कुछ एनिमल्स है, उनमें जो बॉडी के पीसेस होते हैं, कट पीसेस जो होते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो कट गया 2-3 पीसेस में, समझ में आ गया, और हर एक पीस ग्रो करेगा और इट फॉर्म्स अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इन आवर रेस्पेक्ट्स। वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे ग्रो हो जाएगा, कंप्लीट इन आवर रेस्पेक्ट्स, और इसको सब कुछ बराबर होगा जैसे इसकी पेरेंटल बॉडी थी, समझ में आ गया। उसको हम कहते हैं रिजेनरेशन, उसको हम कहते हैं रिजेनरेशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म पीसेस में, पार्ट्स में कट हो जाएगा और हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसको हम कहते हैं रिजेनरेशन। रिजेनरेशन अगर आपको डिफाइन करने होगा रिजेनरेशन, वहां पे आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेस जिसमें हमें एक नया फुल ऑर्गेनिज्म मिलता है फ्रॉम इट इज बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी पार्ट्स से, उसको हम कहते हैं रिजेनरेशन, दैट इज नोन एज रिजेनरेशन। और इसमें कुछ सिंपल एनिमल्स है जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ये रिजेनरेशन दिखाते हैं। रिजेनरेशन में क्या दिखाते हैं? इसका मतलब हो गया कि दैट इन दीज ऑर्गेनिज्म्स whole new organisms can be reproduced from their cut body parts. Yeah, in other words, if Hydra or Planaria somehow get cut into number of pieces, then each body piece can grow into a complete organism. समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको नीचे यहाँ पे बोर्ड पे एग्जांपल दिखाई है कि ये प्लेनेरिया है, ये एक फ्लैट वर्म है और इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स या स्लो मूविंग स्ट्रीम जो होते हैं वहां पे दिखाई देता है। और प्लेनेरिया इट पोजेसेस ग्रेट पावर ऑफ रिजेनरेशन। अगर इसकी बॉडी, इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया समहाउ गेट्स कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, देन ईच बॉडी पीस कैन रिजेनरेट इनटू अ कंप्लीट प्लेनेरिया by growing all missing parts. This is, जैसे जब यहाँ पे फिगर मैंने बताया दिखाई है, this is planaria, this is planaria, body gets cut into pieces, और इसकी बॉडी जो है यहाँ पे इसका हेड पोर्शन अलग हो गया, बीच वाला जो पोर्शन है ये अलग हो गया और टेल पोर्शन इसकी ये अलग हो गया। फिर जो ये हेड पोर्शन है ये रिजेनरेट हो गया, ये यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी तरह बीच वाला पोर्शन है, इसको पीछे से टेल पोर्शन भी आ गया, इसको आगे से हेड यहाँ पे भी आ गया और ये भी एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी तरह ये पीस वाला है जो इसका टेल वाला पोर्शन रह गया, ये भी रिजेनरेट हो गया और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। समझ में आ गया? इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे हमें 1 2 3 ऑर्गेनिज्म्स बन गए। कितने बन गए? 1 2 3 पीसेस। जब इसकी बॉडी 3 अलग अलग पीसेस में कट हो गई और हर एक पीस ने रिजेनरेट किया, यहाँ पे हमें 3 ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे मिले 1 2 3। समझ में आ गया? इसी तरह अगर हाइड्रा है, हाइड्रा जो है अगर इसकी बॉडी भी पीसेस में कट हो जाएगी, वो हाइड्रा के जो पीसेस है
वो ग्रो करेंगे इनटू ए कंप्लीट हाइड्रा। समझ में आ गया? इसमें एक बात यहाँ पे बताऊंगी कि रिजनरेशन जो है इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज रिप्रोडक्शन, बिकॉज most simple organ would not depend on being cut into pieces to be able to reproduce। समझ में आ गया? ये the regeneration of an organism from its cut body occurs by the process of growth and development। समझ में आ गया? growth and development की वजह से होता है। और यहाँ पे जब ये एक ऑर्गेनिज्म इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कट हो जाएगा, फिर में वो एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, दैट मेथड इज नोन एज रिजनरेशन। दैट इज नोन एज रिजनरेशन। समझ में आ गया? वेरी गुड। ये बहुत ही आसान है। और यहाँ पे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये 4th पार्ट पढ़ा, रिजनरेशन। कल मैं इसका 5th वाला जो है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, वो आपको कल के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। होप कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और इसकी एग्जांपल भी आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। मिलते हैं कल के लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।